नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। खबर है गोरखपुर से। जैसा कि आपको पता ही चल गया होगा मैं किस विषय में बात करने वाली हूं। दीवानी कचहरी गोरखपुर, समय था 1:30 बजे, 1:30 दोपहर का। एक मजबूर पिता, उसे गोली चलानी पड़ी। गोली उस अपराधी पर चलानी पड़ी जो बेल पर छूटकर एक जघन्य अपराध कर उसकी नाबालिग बेटी का बलात्कार कर उसके बाद भी उसकी इतना साहस, इतनी हिम्मत थी कि बाहर आकर वो उसको धमका रहा था, उसकी बेटी को धमका रहा था। जानते हैं, बेटी तो टीनेजर, यानी कि बेटी तो बहुत छोटी, यानी कि बालिग भी नहीं, नाबालिग बेटी। और नाबालिग लड़की को जिसने दुष्कर्म करके दूषित करा था, उसके जिस्म को, उसके शरीर को जिसने गंदा करा था, आत्मा को छलनी करा था, वो 35 वर्ष का था। ऑलमोस्ट उसके चाचा जितना या उसके मामा जितना। मुझे समझ में नहीं आता कि जब मैं विदेशों का एग्जाम्पल देखती हूँ, हालांकि मैं जानती हूँ कि 30 वर्ष या 35 वर्ष आजकल बड़ी आयु नहीं है, लेकिन आपसे कोई कितना छोटा है ये देखा जाता है। आप एक बड़ी भाई के उम्र के, आप एक चाचा के उम्र के, या उसके, मैं कह रही हूँ एक उसके कोई रिश्ता ना भी हो तो उसके एक बड़े के रूप में, यानी कि उसके एक बड़े गार्जियन के रूप में, चाहे आप बड़े भाई की भूमिका में हो, बड़ी बहन की भूमिका में हो, या कोई रिश्तेदार की भूमिका में हो, आप उस आयु का सम्मान करना चाहिए। मैं विदेशी लोगों को देखती हूँ, वो इस तरह से नहीं देखते हैं। आप ये देखिए, ये पिता कितना मजबूर होगा जब इसने ये कदम उठाया, क्योंकि आपने फिल्मों में डायलॉग सुना होगा कि तारीख पे तारीख मिलती है। जब एक गरीब इंसान को तारीख पे तारीख मिलती है, और वो इंसान खासकर जो सेवानिवृत्त हो, और वो आप अपनी जवानी पूरी देश के नाम कर चुका हो, बॉर्डर पे आपकी रक्षा करने के लिए तैनात हुआ हो, अपने जान की परवाह किए बगैर, और जब वो घर आता है और रिटायरमेंट लेता है, उस व्यक्ति को क्या मिलता है? उसकी जो फूल सी बच्ची है, उसके जिस्म को नोच कर एक दिलशाद हुसैन नाम का, ताहिर हुसैन का बेटा उसके जिस्म को नोच के खाता है, बिना उसकी उम्र की परवाह करे, बिना उसके भविष्य की परवाह करे। उससे कहता है तुझे उठा के ले जाऊंगा, तुम मुझसे शादी कर। एक नाबालिग लड़की को इस देश में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जहाँ फरीदाबाद का एक सिविल कोर्ट का जज, आई थिंक सिविल कोर्ट, उसका जज बोलता है एक व्यक्ति को, तू क्यों काफिर से मार खा के आ गया? जाके अगर तूने काफिर की गर्दन उड़ा दी होती तो मैं तेरा साथ दे देता। जहाँ ज़कात फाउंडेशन ये कहती है कि यहाँ पर हमें अपने जज, अपने ये बनाने हैं, हमको एक अपना पैनल तैयार करना है। ये अपना पैनल तैयार करना न्याय के लिए नहीं है, ये इसी तरह का पैनल तैयार करना है जिसकी सोच ऐसी हो कि ऐसे लोगों को जो गुनाह करके आए काफिर की बेटी के साथ, जो पाप करके आए, उन बहुसंख्यकों की छाती पे मूंग कैसे दलनी है, उनको दिन पर दिन तिल कैसे मारना है, ये वो उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म भी करो, उसके बाद उस अपराधी को आप बेल भी दे दो, क्योंकि उसे पता है कि अदालत में मेरे लोग बैठे हैं, या वो वामपंथी विचारधारा बैठी है जो केवल नाम से हिंदू है। अगर आप वाकई में, एक टाइम था जब लोग कहते थे, जो पुरानी पिक्चरों में लोग कहते हैं कि मेरा फ़र्ज़ बड़ा है, लेकिन आज मैं देखती हूँ फ़र्ज़ कुछ बड़ा नहीं है। फ़र्ज़ निभाने के लिए केवल हिंदू है, बाकी लोग जितने हैं वो, कभी आपको दिख जाएगा कि कोई पुलिस इंस्पेक्टर है और वो कहता है कि मेरा कुरान बड़ा है, मेरा इस्लाम बड़ा है, जबकि फ़र्ज़ बड़ा होना चाहिए था। ये फ़र्ज़ बड़ा किसको सिखाया गया? हमको। लेकिन हम भूल गए कि हमारे सनातन में जो कर्तव्य है, वो कर्तव्य है क्या? कोई दुराचार करे तो उसके विरुद्ध खड़ा होना कर्तव्य है, जो आज इस बाप ने उठाया। ये इतना उसको आज ये क्यों करना पड़ा? वो आज ये क्यों मजबूर हुआ? क्योंकि आँख का बदला आँख और इज्जत का बदला इज्जत होता है। मैं एक छतरानी हूँ और मैं इसको मानती हूँ। आज जो निशात जी ने करा है, शायद ये हो सकता है कि गैर संवैधानिक लगे, लेकिन आप अगर एक बाप की दृष्टि से देखें, कितने लव जिहाद के केस हुए इस देश में। निकिता तोमर होने के बाद उस अपराधी की माँ कहती है,
उस मुसलमान की माँ कहती है, कैसी वो माँ रही होगी आप देखिए, कितने नीच संस्कारों की, कहती है निकिता तो मरती नहीं अगर धर्मांतरण कर लेती। तो आप सोचिए इस देश में ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हम सहते हैं। और आज भगवंत निशांत जी हैं, उन्होंने ये नहीं सहा, उनको जब वो घर से बाहर निकलते थे, ये देखिए विदेश में आई थिंक इंग्लैंड में एक लॉ है एक्ट ऑफ प्रोवोकेशन, ये भारत में अप्लाई नहीं होता, लेकिन ऐसी परिस्थितियां जिसमें आदमी को मजबूर किया जाए ये ज़रूर लागू होता है। हालांकि कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि किसी ने देखा उनको गोली मारते हुए, कोई कह रहा है हमने देखा, कोई कह रहा है हमने नहीं देखा। तो सबूतों के जिस प्रकार से इसको बेल मिल रही थी उसी प्रकार से जो निशांत जी हैं उनके साथ भी न्याय होना चाहिए कि उन्होंने किस परिस्थिति में ये सब करा है, किस मानसिक प्रताड़ना से वो गुजर रहे थे। मतलब उस बच्ची का 11 फरवरी 2020 में उसके साथ दुष्कर्म होता है और आज 2022 है, और इन दिनों के बीच में उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ जिसने गोली चलाई। जब वो घर के बाहर निकलता था तो पड़ोसी ताने मारते थे। ये जो व्यक्ति था ये 1 महीने में बेल से बाहर आ गया था और ये आके धमकाता था, ये धमकियाँ देता था, गालियाँ देता था, उस लड़की से कहता था तुम मुझसे शादी कर, धर्मांतरण कर। उसके बाद ये कहाँ मिलता है, ये हैदराबाद भाग जाता है। हैदराबाद एक सेफ प्लेस है, आप कुछ भी दुष्कर्म करिए, आप हैदराबाद में आपका स्वागत है, आप हैदराबाद आ जाइए। क्योंकि आपने देखा होगा जो निर्भया कांड का अपराधी है, आज वो हो सकता है किसी मुसलमान लड़की से निकाह करके रह भी रहा हो, उसकी तो ज़िंदगी अच्छी चल रही होगी। मरने वाली निर्भया तो मर गई, निकिता तोमर तो मर गई, लेकिन वो जो अपराधी है वो सिलाई मशीन लेकर यहाँ कहीं टेलर का काम कर रहा होगा और उसने 3-4 बच्चे भी अभी तक पैदा कर लिए होंगे। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं ना, इनको रोकथाम के लिए जो व्यक्ति ने आज करा, शायद ऐसा कई बापों को पहले कर देना चाहिए था। और कई लोग कहते हैं कि तुम्हारे खिलाफ FIR हो जाएगी। एक बात बताओ कमीन के पट्ठो, मेरे खिलाफ क्यों FIR होगी? कौन सी बातें कर दी? तुम्हारे मौलाना जो बोलता है उसी को रिपीट करती हूँ। तुम्हारा मौलाना कहता है कि आतंकवाद तो हमारे वहाँ जायज़ माना गया है, तो उस मौलाना को क्यों ना जेल हो, मैं तो उसकी बात रिपीट कर रही हूँ। और तुम यहाँ पर बैठ के कमेंट पे ना मुझे गिद्दड़ धमकियाँ देना बंद करो। मैं भी वकील की बेटी हूँ, मुझे भी पता है कि कितना न्याय, कितना कानून है और क्या है। कौन सी ऐसी गैर संवैधानिक बात कर दी मैंने? मैं एक अपनी प्रतिक्रिया दे रही हूँ। और अगर मुझे जेल होती है तो तुम्हारे वो जो है ना बड़ुआ, जिसने कहा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, चिकन नेक काट दो, उसको तो फिर फांसी हो जानी चाहिए। जो कहता है कि सीता माता को वैश्या कहता है, उसका तो फिर गर्दन हलाल कर देनी चाहिए। मुझे बेवकूफ़ ना समझो, मैं यति बाबा को प्रेम करती हूँ, यति बाबा की बातें भी समझती हूँ, लेकिन मैं एकदम से तुम्हारे भड़काने में भड़कती नहीं हूँ। मेरी कोई भी भाषा गैर संवैधानिक नहीं होती है। आज मैंने उत्तेजना में गाली ज़रूर दी है, लेकिन आप जानते हैं कि मैं जो भी बात करती हूँ वो फैक्ट बेसिस करती हूँ। मेरे पास इनके सारे वीडियो हैं जिसमें एक मौलाना ये तक कहता है कि अपनी बेटियों को केले और इस तरह के जो लिंग जैसे वेजिटेबल दिखती है, फ्रूट दिखता है, उससे दूर रखो, उसे काट के दो, कहीं वो अपने अंदर ना डाल ले। इस प्रकार की तो बातें इनका इजिप्ट का मौलाना करता है, फतवे जारी करता है। तुम लोग मुझसे ना उलझो, मेरा ना दिमाग ख़राब करो। और हाँ, और जिस दिन मैं जेल गई ना, उस दिन मैं इस अपने हिंदुओं की हीरोइन भी बन जाऊंगी और तुम मेरा यह काम सस्ते में पूरा कर दोगे, ठीक है ना। जो बात मेरी आसानी तक हिंदुओं तक नहीं जा रही है ना, तुम मेरे हिंदुओं के बीच में मुझे और ज़्यादा अच्छा कर दोगे, मेरे हिंदू और ज़्यादा मुझे सुनेंगे। अगर तुम एक कर दो, ये मैं तो चाहती हूँ तुम कर दो, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि इस देश में लोग और कितना गिर सकते हैं। तुम ये जो सोचते हो, मुझे धमकियाँ देते हो कि तुम मुझे जेल भेजोगे क्योंकि मैं भगवंत निशांत जी के बारे में बात कर रही हूँ, इनका फेवर ले रही हूँ। कहाँ गई तुम्हारा जय मीम जय भीम वाला? अब है तुम्हारा जय मीम वहीं तक है, जय भीम वहीं तक है जहाँ तक वो किसी ऐसे राज्य में हो रहा है जहाँ पर बीजेपी है, वहाँ पर तो तुम बोलोगे, लेकिन वहाँ पर तुम्हारा नहीं है जय भीम जय मीम, जहाँ पर वो राजस्थान वगैरह में हो रहा है। लेकिन अगर अपराधी कोई मुस्लिम होगा तो वहाँ पर तुम चुप हो जाओगे, वहाँ पर नहीं बोलोगे। एक बलात्कारी के लिए फांसी के सज़ा के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। जब लड़की ये बता दे और ये प्रूफ हो जाए कि उस आदमी ने ये अपराध किया है, तो प्रथम दृष्टिया उसको अपराधी मानते हुए
तुरंत फांसी की सज़ा होनी चाहिए, कोई पिटीशन गिल्टी पिल्टी कुछ नहीं होना चाहिए। मैं ये भी जानती हूँ कि जब ये लोग करते हैं, ये झूठा केस करते हैं जो ये मुसलमानों द्वारा दायर होता है, जैसे अभी एक लड़का था, वो ट्रैफिक, वो उसके दोस्त ने उससे कुछ मोबाइल छीना, वो कहीं गिर गया, मर गया, तो इन्होंने कह दिया कि पुलिस की। ये तो इतना झूठ बोलते हैं मुसलमान, इनकी तो बात पे कोई यकीन करता भी नहीं है, क्योंकि सीसीटीवी में वो तो अच्छा हुआ, वरना तो पुलिस पे आरोप लगा देते हैं। ये इनके तो इतने कच्चे चिट्ठे जो मैं बोल रही हूँ उसका प्रूफ है, दिल्ली पुलिस उसका प्रूफ है। इन्होंने कह दिया एक लड़के से, वो उसका दोस्त उससे कुछ छीन रहा था, वो कहीं गिर गया। वो बात क्यों लानी पड़ी पुलिस को? क्योंकि इन्होंने पुलिस पर इल्ज़ाम लगा दिया कि पुलिस की वैन से वो कुचला गया, ताकि कोई मोटी रकम ले सकें। आपको याद होगा, एक इनके और हमारे उसमें क्या फ़र्क है ये मैं बता रही हूँ। एक हमारा धर्म सिंह था या धर्मपाल था, उसकी गर्दन पाकिस्तानी ले गए, तो उसकी पत्नी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा पति का सर चाहिए, वरना मैं खाना पीना कुछ नहीं चाहूँगी, मुझे कोई सरकारी नौकरी कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, हालांकि उसको मदद दी गई, लेकिन वहीं पर एक डीएसपी था जो लोकल गुंडे को चेस करते हुए मारा गया, तो उसकी पत्नी ने कहा मुझे 8 करोड़ रुपए चाहिए, 1 करोड़ रुपए चाहिए, 8 नौकरियां चाहिए, 1 करोड़ रुपया चाहिए, और वो कैमरे के आगे बैठ के खाना भी खा रही थी। तो ये फ़र्क है हमारे और इनमें, समझे? देशभक्ति, और जब हम देशद्रोही और देशभक्त कहते हैं तो आपको पता चल जाएगा। आप जब कोई डिबेट होती है उसी में आप इनके कमेंट पढ़ लिया करो। ये कहेंगे आरएसएस आतंकवादी है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि आतंकवाद असली पूरी दुनिया में कर कौन रहा है, और पूरी दुनिया को पता है। अमेरिका तक कहता है कि ये इतना मजबूत संगठन है, ये अच्छी तरह से काम करता है और ये देश के लोगों की सेवा करता है। ये इनका तो कोई लश्कर तोयबा नहीं आता लोगों को उठाने के लिए। जब बाढ़ आती है आरएसएस आता है, आरएसएस देखता है बिना जाति बिना धर्म के। और ये मेरे बारे में जो अनशन बोलते हो, आज क्यों नहीं बोल रहे हो? ये जो निषाद जी की बेटी के साथ हुआ है, किसके लिए क्यों नहीं बोल रहे हो? ये वाल्मीकि हिंदू नहीं है क्या? ये ओबीसी नहीं है क्या? हम अपने लोगों के लिए बोले भी ना, और तुम इनकी बेटी के साथ बलात्कार कर दो। एक बाप तिल तिल करके मर रहा है रोज, उसको लोगों की निगाहें मार रही हैं, उसको लोगों की दृष्टि जो है उससे चोट पहुंच रही है। वो अपनी बेटी को देखता है, उसकी बेटी जब रोती है तो उसके आंखों के जो आंसू बह रहे होते हैं, उससे उसको पता चलता है कि इसको कितनी पीड़ा हो रही है। उसके जिस्म को जब छलनी करा गया, जब खेलने कूदने की उम्र है उसकी, उसमें उसको एक औरत बना दिया जाता है कि तू औरत है, देख तेरे साथ क्या करा है। और वो मखौल उड़ाता है अपराधी, बाहर निकल के छूट के बेल पे बाहर निकलता है। 1 महीने हैदराबाद से पकड़ा जाता है, फिर बेल पे रहता है, गोरखपुर जेल पे रहता है, उसके बाद 1 महीने बाद बेल पे बाहर आता है। मतलब एक 20 रुपए का मनी ऑर्डर गायब हो गया तो एक हिंदू व्यक्ति को 20 साल तक सज़ा हो जाती है। वो 20 साल बंद रहता है सिर्फ एक 20 रुपये के लिए। अगर कोई अच्छा वकील होता तो ये कहता, यार जज होता, कहता ये भैया 20 रुपये मैं भर देता हूँ, मैं 400 रुपये भर देता हूँ, 1000 रुपये भर देता हूँ जुर्माने के, इसको निकालो बाहर। उस व्यक्ति को जीने का मौका नहीं मिलता है, वो आधा जीवन वहाँ बिता देता है जेल में। लेकिन एक बलात्कार का अपराधी जो एक छोटी मासूम लड़की और जिसको पॉक्सो के तहत बंद कराओ जेल पे, वो बाहर निकलता रहता है। क्यों? क्योंकि इस देश के जो कानून हैं वो इतने घटिया हैं। एक देश एक कानून, एक जैसा श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहते थे, एक देश एक संविधान चलेगा। एक देश में दो प्रधान 2 संविधान नहीं चलेंगे। वैसे ही इस देश में अंग्रेज़ों ने ये भारत छोड़ा है, ये हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नेहरू और गांधी की तरह नहीं लिया है। इस देश में एक निशान, एक संविधान और सामान्य नागरिकता संशोधन बिल पास होना चाहिए जहां पर, और पुलिस का भी रिफॉर्म होना चाहिए, जैसे कि आज हम डिबेट में बात कर रहे थे। काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं और काफ़ी चीज़ें मैं जानती हूँ। कई बार लोग कहते हैं कि तुम शादी के बारे में इतनी चीज़ें कैसे जान रही हो? भैया लोग आके मुझसे डिस्कशन करते हैं, और लड़की हूँ मैं, मेरे अपने जो मेरे थॉट्स हैं वो बात करती हूँ। और रही बात मेरी पर्सनल लाइफ की, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना? और जो मैं ये उनके लिए कह रही हूँ जो निजी टिप्पणी करते हैं। ज़रूरी नहीं है, आपको कैसे मालूम कि आपको पता होगा ना कि प्रोस्टिट्यूशन कैसे होता है, तो मैं ये कह दूँ कि आपके ख़ानदान की लड़की प्रोस्टिट्यूशन करती होगी तब आपको पता है।
आप तो बेवकूफ़ों वाली बातें करते हो। सॉरी, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, कुछ लोग अपने बारे में ना सोचें। एक आध लोग हैं जो इस प्रकार की टिप्पणियाँ करते हैं, मैं उनके बारे में कह रही हूँ। आपको पता है ना वेश्या कैसे काम करती है? तो मैं ये कह दूँ कि आपके वहाँ कोई होगी ऐसे काम करती होगी, तो आपको पता है? ये मेरी बातें आपको सख्त लग रही होंगी, क्योंकि बताना बहुत ज़रूरी है उन लोगों को जो इस प्रकार की टिप्पणियाँ करते हैं। क्यों नहीं पता होगा? क्या हमारे घर में बहनें नहीं हैं जो जिनकी शादी हो चुकी है? या क्या मुझे किसी से कभी प्यार नहीं हुआ होगा? क्या मुझे पता नहीं है कि एक लड़की के सपने क्या होते हैं? क्या मेरा माइंडसेट क्या है? अगर मेरा पति हो तो मेरा उसके लिए माइंडसेट क्या होगा? मैं अपनी बात भी करती हूँ, मैं लोगों की बात भी करती हूँ, और मेरी दोस्तें हैं या मेरी बहनें हैं, उनका मैं देखती हूँ। लड़कियाँ अपनी प्रॉब्लम्स बताती हैं मुझे, तो मैं उस हिसाब से जो रिश्तों की बातें करती हूँ, मैं अपने देखे हुए एक्सपीरियंस की बातें करती हूँ। बड़े लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, मैं उनसे बातें करती हूँ। काम करने वाली है उससे बातें करती हूँ। मैं देखती हूँ क्या हो रहा है समाज में। मैं ये भी जानती हूँ कि 90% क्राइम 80% क्राइम अपने जान पहचान के लोग करते हैं। ये जो मुसलमान का किस्सा है, ये दिलशाद वाला, इससे पहले भी मैंने एक किस्सा बताया है जिसमें बाप से बाकायदा दोस्ती करी जाती है और उसके घर के आसपास घर किराए में लिया जाता है, फिर उसकी बच्ची को भगाया जाता है। और वो जब आदमी अपने वहाँ ले जाता है उसको मेरठ साइड, राजस्थान जाता है, वहाँ से मेरठ साइड लेकर आता है, और उसकी पत्नी उस बच्ची के हाथ पैर बांध कर अपने पति से दुष्कर्म करवाती है। माँ होती है, बहन होती है, सब लोग, और इवन उसकी जो आदमी होता है उसकी भाभी तक करवाती है। 3-4 बार उसको ले जाया जाता है, और पत्नी उसको दबाव डालती है कि मेरे पति से दूसरी शादी कर ले। इस प्रकार के केसेस मुझे पता है। तो इसका मतलब ये है कि क्या मेरा उनसे कोई रिश्तेदारी है? लेकिन मुझे पता है ये केसेस। अब आपको नहीं पता, मैं बता रही हूँ, उस पर कोई निजी टिप्पणी करे तो वो मुझे खलता है। अब ये जो बाप के साथ ये जो किस्सा हुआ है, मैं ये कहती हूँ कि सुदर्शन एक मुहिम लेकर आया है, सुदर्शन चैनल। वो कह रहे हैं कि हम इनको लीगल प्रोसीडिंग में हेल्प करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये दिलशाद और इसके लिए तो कपिल सिब्बल जैसे वकील खड़े हो जाते हैं, कसाब के लिए वकील खड़े हो जाते हैं, लेकिन हमारे लोगों के लिए जिनको असल में जिनके साथ अपराध होता है, क्योंकि देखिए आप ये मान के चलिए कि आप विक्टिम हैं, आप पूरे विश्व में विक्टिम हैं, लेकिन यहाँ क्या है, मारने वाला विक्टिम बन जाता है। क्योंकि देखिए यहाँ कानून का पाठ हमें पढ़ाया जाता है, कानून को फॉलो करते करते हम 0.1% हो जाते हैं, कहाँ, पाकिस्तान में। और ये जो 10% थे हमारे भारत में, ये जो 10%, ये जो 5%, 6% थे, ये 20 से 25% हो जाते हैं। और पता नहीं यूएन की कौन सी मान्यता के हिसाब से ये अभी तक माइनॉरिटी हैं। सबसे पहले जो हमारे मंदिरों के फंड इनको जाते हैं, ये बंद होने चाहिए। और ये जितने, क्योंकि ये अपने मदरसे और ये सब चला के बच्चों को जो शिक्षा देते हैं, उस कारण ये सब अपराध हो रहे हैं। और ये जो इनकी हवाई किताब है, जो इनको ये सब जहर देती है और इतनी गंदगी इनके दिमागों में डालती है, क्योंकि ये है ही बहुत गंदे। ये नीचे आके जो लिखती हैं ये गुर्गियाँ, इनकी नकली आईडी है सब, कि तेरा ये हो, तेरा वो हो, यति चला गया जेल। अरे यति बाबा हीरो बन गए हैं, ठीक है? तुम्हें मुझे हीरोइन बनाना है तो बना दो, मुझे तुमसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी अपनी खुद जो तुम मूल्य आके बोलती हो, तुम्हारी खुद की औकात तो कुछ है नहीं भैया। तुम चौथी बीवी, 5वीं बीवी, 6ठी बीवी बनोगी। एक वो गंदी सी शक्ल वाली हिंदू नाम रख के आती है, साइबल करके। तू खुद अपना देख, कितना गंदा तेरा मुंह है। तेरे को तो मैं काम करने के लिए ना रखूँ, तू इतनी गंदी बातें आके बोलती है। तेरी औकात भी नहीं है इतनी बात करने की, ठीक है? मुझसे फालतू मत उलझना। मैं यहाँ पर आती हूँ अपने लोगों को समझाने के लिए, तेरे से बात करने के लिए नहीं आती हूँ। तुम जो नीचे लिखती हो, ये मुझे खबरें देते हैं मेरे लोग, ठीक है? मैं तो तुम्हारी बातें पढ़ूँ भी ना, मैं तो अपने लोगों की बातें, जो अच्छे कमेंट होते हैं उनको मुझे बताया जाता है, मैं उनको देखती हूँ और मैं बोलती हूँ ये रिप्लाई करना है, और इनको अगर किसी का प्रॉब्लम है तो संज्ञान में लेना है। कितने तुम्हारे कारनामे हो रहे हैं। एक बच्ची का केस आ रहा है हमारे पास, 8वीं क्लास में थी, उसको एक मुसलमान लड़के ने फंसा लिया। अब वो 12वीं क्लास में है, उसको कह रहा है कि जब तू बालिग होगी हम मेरे साथ भाग के चलेगी, धर्मांतरण करेगी। उसके माँ बाप कितना परेशान है, क्योंकि तुम्हारा तो काम ही है, तुम्हारा तो धंधा ही है कि इस तरह की तुमने चीज़ें करनी है, इसलिए तुम्हें दूसरे का दुख क्यों नज़र आएगा? क्योंकि हम तो काफिर हैं, और काफिर की लड़की को तो एक सब करना ये तुम्हें सबाब का काम है।
तो तुम अपने काम पे लगे रहो बकवास करने पर मेरे साथ बकवास नहीं करना, ठीक है ना। मेरे साथ बकवास नहीं करना। डरती नहीं हूँ तुम्हारे बाप से भी, किसी से, समझे। क्योंकि मुझे पता है मैं अपने लोगों के लिए बात कर रही हूँ, ना मैं तुझे आके धमकी दे रही हूँ ना तुझे आके धमकी दे रही हूँ। लेकिन अगर मुझे धमकाओगे तो तुम्हें धमकी ज़रूर मिलेगी, समझे। क्योंकि मैं तुम्हारे पेजेस में आके तुम्हारे उसमें आके कुछ नहीं बोल रही हूँ। मेरे पास तो लिखित के प्रूफ है, मेरे पास तो लिखित के वीडियो है, मेरे पास तो वीडियोज़ हैं जो मैं न्यायालय में पेश कर दूंगी और पूरे मीडिया को दिखा दूंगी कि मेरे पास क्या वीडियोज़ है तुम्हारे कारनामे के। जो तुमने आंदोलन करा था ना, वहाँ तुम्हारी लड़कियों के भी वीडियो है मेरे पास। तो जितना मेरे खिलाफ बोलोगे, मेरे बारे में बोलोगे, मैं तुम्हें पूरा नंगा कर दूंगी। और मैं यहाँ नहीं भेजूंगी, मैं अमेरिका में जो जर्नलिस्ट बैठे हैं ना उनको भी भेजूंगी। ये तुम्हारे मुस्लिम लड़कियों के ये कारनामे ये हैं विद फेस वेरिफिकेशन। फिर तुम्हें पता चलेगा जो तुम इसने कारनामे करती हो उसके बाद तुम मुझे आके बोलती हो। और वो मजबूर कारनामे नहीं है, जो कारनामे हैं ना तुम्हारे, ये जो कारनामे तुमने करे हैं वहाँ पर, वो जो जब तुमने करा था वो जहाँ बिरयानी खाई थी 500 रुपये की बिरयानी, वहाँ जो खाई थी, वो वीडियो सबको वायरल हुए हैं। वो वीडियो जो तुमने खुद करे हुए हैं, वो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है, वो ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है वहाँ पर कोई, वो सबको दिख रहा है वो क्या हो रहा है, वो कैसे हो रहा है। जब सफूरा जर्जर वहाँ प्रेग्नेंट हो जाती है, उसके बाद बेल लेकर आ जाती है, तुम मेरे से बात करते हो। जाके उससे पूछो ना बच्चा किसका था पेट में, किसका पाप लेके घूम रही थी वो। मेरे से मत उलझना, मैंने बता दिया, मुझसे मत उलझना, ठीक है। और रही बात यती बाबा की, तुम 2 कौड़ी के मदरसा छाप, तुम क्या बात करोगे। वो आदमी हीरो है हमारे लिए, बिल्कुल हीरो है। अपने धर्म की रक्षा की बात कर रहा है वो, तुम्हारी माँ बहन एक करने की बात नहीं कर रहा है, तुमको आके गाली नहीं दे रहा है। सही तो कह रहा है कि जो जिहादी हमारी माँ बेटी पे हाथ डालेगा हम उसको सबक सिखाएंगे। अगर तुम हमारी माँ बेटी पे हाथ डालोगे तो क्या करेंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे भैया, ये बताओ मुझे। हम तो नहीं कि मैं तो अपने, देखो तुम लोग करते हो जिहाद, ये तुम्हारा काम है, लेकिन मैं अपने हिंदुओं से एक बात करती हूँ, भैया इनकी बदबूदारों से दूर रहो। मैं तुमको, देखो हम तो नहीं कह रहे हैं, जैसे लड़कियां कहती है अच्छा मुसलमान लड़की के साथ कर ले, ना जी, कोई ज़रूरत नहीं है मुसलमान लड़की की। जो लड़कियां ये कहती हैं कि मुसलमान लड़की से शादी कर लो, मैं तुम्हें कहती हूँ बिल्कुल मत करना। जो उसका माइंडसेट होगा वो उसी माइंडसेट के साथ आएगी। अभी देखो क्या हुआ है। तो ठीक है, ये बात मैं हमेशा कहती हूँ, इनके साथ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इनसे 100 गज दूर रहो। और हाँ, अगर तुम्हारी बेटियों पे हाथ डाले तो फिर वही जवाब दो जो आज भैया ने दिया है। बहुत बढ़िया करा है, इसका स्वागत है। और मैं कोई क्राइम को महिमा मंडित नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं एक बाप जिसके साथ इतना कुछ हो गया, उसने वो कितना मजबूर रहा होगा, कितना मजबूर रहा होगा, किस तरह से उसकी मानसिक प्रताड़ना हुई होगी, किस तरह से उसकी सोच रही होगी, कितना उसको 2 साल से उस पड़ोस को, उस गंदगी को, उस सब को झेलना पड़ रहा होगा। एक तरफ बेटी के आंसू, एक तरफ केस पे केस, एक तारीख पे तारीख, कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट हो गया है लेकिन लॉ का इम्प्लीमेंटेशन नहीं है देश में। कानून बदलने बहुत ज़रूरी हैं। ये जो है ना कि आप 30A के तहत आप अपना पढ़ाइए, हमसे पैसे लीजिए, वो इदारे चलाइए इस्लामिक इदारे, और हमसे पैसे लीजिए, गवर्नमेंट की फंडिंग लीजिए, फिर सेंटर की फंडिंग अलग है, फिर राज्य की फंडिंग अलग है। रकीब को राहुल बनने के पैसे सेंटर भी देगा, फिर रकीब को राहुल बनने के पैसे फिर राज्य सरकार भी देगी। और वो सारा पैसा किससे जाएगा, हिंदू मंदिरों से, क्योंकि चर्च अधीन नहीं है, मदरसे अधीन नहीं है, लेकिन मस्जिद अधीन नहीं है, लेकिन कौन है। जगह जगह पे टोके रख दो, जगह जगह पे अतिक्रमण कर लो। फ्लाईओवर बन रहा है 2000 में, सन 2000 में फ्लाईओवर बन रहा है, और हम गंवार अनपढ़ जाहिल वहाँ पर बैठा दिया जाता है। कहता है अरे ये तो हमारा जो ये है, ये तो हमारा जो ये बना हुआ है, मज़ार बनी हुई है, ये तो कब से बनी हुई है, 75 से बनी हुई है। उस गंवार को किसी ने बताया भैया इतना झूठ मत बोल, ये 2000 में फ्लाईओवर बना है। इस तरह से जाहिल लोग हर जगह कब्जा, अतिक्रमण, नक्सलाइट को फंडिंग, मदरसों को फंडिंग, आतंकवादियों को रिक्रूटमेंट फेसबुक और ट्विटर के ज़रिए, इस प्रकार की चीज़ें करने वाले, ये लव जिहाद करने वाले, फिर कहेंगे लव को जिहाद की तरफ मत देखो।
मतलब बेटियां मौत के घाट उतारी जा रही है, लाशों पे लाशें पिच रही हैं। खैर दोस्तों, ये कुछ भी कहें, इनका तो काम है डिनायल करना, ये तो कभी स्वीकारते नहीं है। ये तो कहेंगे पाकिस्तान में सब हम खुश हैं, बस लोग पता नहीं कहाँ गायब हो रहे हैं, वी डोंट नो। इजिप्ट से, सऊदी अरेबिया से यहूदी गायब हो गए, पता नहीं कहाँ गए। हमारे लिए तो सब एक से हैं, हम तो प्यार करते हैं उनको। तो आप समझ रहे हैं ना। तो इन लोगों के किसी भटकाव पे मत आओ। आज बहुत अच्छा कार्य करा है, और इसी तरह से अगर न्याय डिले हुआ, इसी तरह से अगर लड़कियों का बलात्कार होना, हिंदू लड़कियों के साथ दुराचार होना नहीं रुका, तो इस देश में भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी होना फिर बहुत ज़रूरी हो जाएगा। और कोई बात नहीं, इज्जत से जेल जाना ज़्यादा अच्छा है। जैसा कि आज निषाद जी ने कहा कि मैं तिल मर रहा था, इज्जत से जेल जाना ज़्यादा अच्छा है यूँ तिल मरने से। मैं उनके साथ बिल्कुल सहमत हूँ। शायद अगर मेरे साथ ऐसा हुआ था तो मेरा भाई भी ऐसा करता, क्योंकि रोज़ रोज़ मरने से अच्छा, ताने सुनने से अच्छा है एक बार पूरा परिवार इज्जत की मौत मर जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन उसको मार के मरो जिसने ये सब करा है, क्योंकि हिंदू इज्जत के लिए जीता है, ठीक है ना। इनकी तो कुछ है नहीं, इनके तो चार चार बीवियों के साथ एडजस्ट कर लेती हैं। इनका पति किसी और के साथ सो रहा होता है तो ये उसको एडजस्ट कर लेती हैं। ये तो इनका मज़हब है, इस तरह से तो उनका मज़हब है। ये गलत को गलत ना बोल पाएँ, इतनी तो ये गुलाम है। सिर्फ इनके दिमाग में जिहाद, इस्लाम ये सब भर के ये इंसान बनना तक छोड़ देते हैं। बात तो इंसानियत है, इंसानियत करते हैं। लेकिन आप मलाला यूसुफ भी होगी ना, उसको कैसे मिला है वो अवार्ड किसी दिन, ये भी बताऊंगी। वो जूरी कौन है, वहाँ जूरी में कौन लोग बैठे हैं, नॉर्वे की, नीदरलैंड की, नॉर्वे की जूरी में कौन लोग बैठे हैं, ये भी आपको बताऊंगी किसी दिन। वो मलाला यूसुफ के लिए जो वुमेन राइट है ना, दैट इज़ ओनली फॉर मुस्लिम औरत, कोई शिया के लिए नहीं है, कोई पाकिस्तानी सिख लड़की के लिए नहीं है, उसके लिए कभी नहीं बोलती वो। तो ये वहाँ भी ऐसे ही हैं और यहाँ भी ऐसे ही हैं, ये कहीं नहीं चेंज हो सकते। इन्होंने अच्छे खासे देशों को जहन्नुम बना रखा है, जहाँ जाते हैं वहाँ गंदगी करते हैं। एनीवेज गाइस, आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? मुझे मालूम है थोड़ा सा डाइवर्जन भी हुआ वीडियो में, लेकिन मुझे अपने दिल की बात कहनी थी, मैंने अपनी दिल की बात कही। और ये सुन लो, देखो मैं डरती नहीं हूँ तुम्हारे बाप से भी, पहली बात ये, ठीक है। और रही बात, तुमने पायल रोहतगी के बारे में FIR करी थी, उसने कुछ ऐसा वीडियो बनाया, मुझे नहीं मालूम, ठीक है, मैं उसके वीडियो नहीं देखती हूँ। लेकिन जितना मैं जानती हूँ, तुमने उसको भी हीरोइन बनाया, ठीक है। मैं बात करती हूँ न्याय संगत, इतना तो कानून मुझे भी पता है। वो बेचारी को कानून कम पता होगा, मेरे घर में सब वकील हैं, मुझे कानून पता है कि मैं क्या बात कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। मुझे अगर जज पूछेगा, मैं कहूँगी इस फलाना ये जो वीडियो है, इस पर मैंने अपनी टिप्पणी दी है, और ये वीडियो मैंने फ़नी बनाया है। फ़नी में मैंने कुछ बेअदबी तो करी नहीं है, जो ये कहते हैं वही मैं कह रही हूँ। ये कहते हैं आतंकवाद हमारे वहाँ जायज़ है, जिसको हम आतंकवाद कहते हैं, जिसको हम आतंकवादी कहते हैं, उसको ये लश्कर के सिपाही बोलते हैं। तो मैं क्या करूँ भैया, उसमें तो बोला हुआ है, जो बोल रहे हैं तुम्हारे मौलाना वही हम बोल रहे हैं। उन्हीं मौलाना की शायद पर तुम यहाँ पर आके वही जाहिल पने की बात करते हो, वही जाहिल पने को हम रिपीट कर रहे हैं, हम उसको व्याख्या कर रहे हैं, तो कौन सी बड़ी बात है। जाओ जो करना करो। एनीवेज, इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी आपसे विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। और निषाद जी का साथ दीजिए। अगर किसी को उनका अकाउंट नंबर वगैरह पता है तो प्लीज़ हमें बताइए, हम उनके लिए यहाँ से उनका डायरेक्ट अकाउंट लिखकर उनके लिए फ़ंड रेज करवाएंगे। अपना नहीं लेंगे, डायरेक्टली उनका नाम होगा, उनको दिया जाएगा वो फंड उनके अकाउंट में डायरेक्ट। तो कोई भी जो भी हिंदू है, अगर 10-10 रुपये, 20-20 रुपये भी, 100-100 रुपये भी जमा करके देते हैं, तो भी उनके पास इतना पर्याप्त फंड होगा कि उनके लिए वकील और केस और उनकी पारिवारिक स्थिति को, उनको रिहैबिलिटेशन कराना हो, पूर्ण कहीं और उनको निवास कराना हो, तो वो भी कराया जा सके, जो भी सही लगे उनको मानसिक दशा की। हालांकि उनको अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए, पड़ोसियों को काउंसलिंग देनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर वो वहाँ नहीं रहना चाहें तो उस केस में। एनीवेज गाइस, आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, ज़रूर लिख के बताइएगा। और जिहादियों, तुम्हारे लिए वीडियो नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भाई की चर्चा हो रही है, तो तुम्हारे भाई ने तो बड़ा अच्छा काम करा है, तो तुम तो उसका साथ दोगे ही सोगे, क्योंकि काफिर की लड़की है ना, तुम्हारी तो है नहीं। मैं तो कहती हूँ तुम्हारा सत्यानाश हो जाए। तुम जिस तरह से करते हो, अपनी मौत तुम ही मरोगे, क्योंकि जितना तुम गंदगी कर रहे हो, उतना गंदगी
तुम्हारा सत्यानाश हो जाए, तुम जिहादियों का, जो जिहाद करते हैं और जो दूसरों को मार के पवित्र है कहते हैं, उनका सत्यानाश हो जाए। अगर तुम अपने आप को समझ रहे हो और तुम ऐसे हो तो समझे, घंटा फर्क नहीं पड़ता। एनीवेज गाइस, मैं अपने हिंदुओं की बेटियों की, अपने हिंदुओं की बहनों की, अपने सिखों की बहनों की, अपने बौद्धों की बहनों की, अपनी जैन बहनों की, इवन जूस यहूदी बहनों की, यजीदी बहनों की और बाकी जितने भी हैं अपने हिंदुओं की, सनातनियों की बहनों की रक्षा, बहन बेटियों की रक्षा के लिए ये मुहिम चला रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप सब तक वीडियो पहुँचाएँ। मेरा काम सिर्फ अपने लोगों को जागृत करना है, बाकियों से मेरा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बाकियों के पास जिहाद और बंदूक और ये सब करने की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमारे लिए, जो हमारे लोग हैं, मैं उनके लिए ही बात करूँगी और किसी के लिए नहीं, ठीक है। बाकी मलाला यूसुफ भी केवल अपनों के लिए बात करती है, वो भी किसी के लिए बात नहीं करती। तो इतनी महान मैं नहीं हूँ। हाँ, मैंने पाकिस्तानी लड़की के बारे में इसलिए बात करी थी क्योंकि वो परेशान थी, उसने मुझसे मदद मांगी थी। जब तक ये मदद नहीं मांगेंगी, मैं इनकी मदद क्या करूँगी? ये तो खुद ही आती गाली देने के लिए। एनीवेज गाइस, आप लिख के बताइएगा। वीडियो, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो चैनल सब्सक्राइब करिए और कमेंट के माध्यम से अपनी राय, और डिस्क्रिप्शन में हमारा ब्यौरा दिया गया है। आपके प्यार और सहयोग की बहुत आवश्यकता है, सहयोग करिए ताकि मैं अपनी मुहिम को कंटिन्यू रख पाऊँ। इसी संदेश के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।